ओम शांति 5/12/94। वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति की नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला। बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहें, इसमें नंबरवार है। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में हैं, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। मैं बाप का हूं, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना, विस्मृति है तब तो स्मृति में लाते हो ना। तो हाँ ना, स्मृति विस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देती। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है, वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गई है। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की। ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है जो वो समझते ही नहीं कि हम करते भी हैं, कि हम ये करते भी हैं। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। या तो माया के समझदार बन जाते व अलबेलापन आ जाता। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। माया की समझदारी से रांग में भी अपने को राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है नहीं। क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं, इसलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं
कि प्राप्तियों की अनुभूति के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। क्या देखा? समय के समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। बेहद का वैराग वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स भी बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छे करते हो, सभी के पास पॉइंट्स है ना। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेंगे। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का बहाना जाता। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान व सेवा साथी, स्टूडेंट्स भी साथी हैं, बनाए हैं। ये मेरा है, क्या मेरी मेहनत की इतनी वैल्यू नहीं है? कोई भी वैल्यू नहीं है। ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। ये मेरापन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रूह रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने व मनवाने आते हैं। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। निमित्त हैं, जो मिला है, जैसा मिला है, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे, वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है ना। ये वायदा है, यह सिर्फ खाने पीने के लिए है। मेरे पन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत खराब हो रही है। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है, समझा? अब क्या करना है? ये लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है व लगाव का भाव है। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता। मानना है तेरा
और बन जाता है मेरा। तो अब क्या करेंगे, मेरा मेरा पसंद है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, चलते चलते हो जाती है, करना नहीं चाहते लेकिन हो जाती है। वो क्या, दूसरे के जज बन जाते और अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, और अपने लिए समझेंगे ये बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहती हूँ वही राइट है, ये ऐसे है, ये वैसे है। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ, झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसको नहीं आता। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व है, सुना क्या चार्ट देखा। बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते रहते हैं। माया कितनी चतुर है, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुंचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा, सभी ने अच्छी तरह समझा कि अभी समझ में आया। फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा, ये करना मुश्किल है, सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। स्नेह से आप सभी भी पहुंच गए हैं और बाप दादा भी पहुंच गए हैं। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आता है। आप सबको मधुबन में ले आया है। सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए हो ना। किसने लाया, ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया। जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत मेहनत नहीं लगती, मुश्किल मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी भी मिले तो क्या लगता है। सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से, क्या करें, रहना ही है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पांव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपको सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता है। आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाप ने चरणों के बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, चाहे कहाँ भी सोते हो लेकिन हैं तो मधुबन के आंगन में। इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। तो सब खुश हो ना। 2 पैर के बजाय 1 पैर मिले तो भी राजी। बैठे बैठे सोएंगे। कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो। खाना भी नहीं मिलेगा तो चलेगा, कि समझते हो कि ये होना नहीं है। जो चीज वहां नहीं खाते वो और ही मधुबन में मिलती है, लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है, और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना, ये भी तो ट्रायल करेंगे। अच्छा, पंजाब सभी चलते फिरते सदा ये अनुभव करते हो कि हम विश्व की सर्व आत्माओं के पूर्वज हैं। आपसे ही सब निकले हैं, तो सबसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप आत्माएं हो। पूर्वज स्वरूप से सदा विश्व की सर्व आत्माओं को
रहम की भावना से देखते, वरदानी बन शुभ भावना शुभ कामना का वरदान देते रहो। साधारण नहीं पूर्वज हैं, पूर्वज अर्थात रहम दिल आत्मा, रहम की भावना शुभ भावना, यही विश्व को आवश्यकता है। तो सभी अपने को ऐसा विश्व का पूर्वज समझते हो या कभी कभी अपने को साधारण समझ लेते हो? जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो ब्राह्मण क्या है? पूर्वज है ना। समझा? पंजाब ने क्या कमाल की है, देखो आपके वाइब्रेशन से वायुमंडल तो बदल गया है ना। समझते हो कि हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव है। योग तपस्या तो सभी ने अच्छी की ना, तो जो तपस्या का बल है वो व्यर्थ नहीं जाता, फल जरूर निकलता है। वैसे भी जब कोई विघ्न आता है तो अखंड योग रखते हो ना, उसमें फर्क पड़ता है। तो पंजाब वालों को तपस्या का समय तो बहुत मिला, अच्छा वायुमंडल परिवर्तन हुआ है, तो अभी धूमधाम से सेवा कर रहे हो। अभी चारों ओर सेवा की धूम मचा दो। जितना भी समय मिलता है उतना समय प्रमाण फायदा उठा लो। एक से अनेक निकलते हैं, तो उस एक से जो अनेक निकलते हैं उनका वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, धरनी की सफलता बदल जाती है। तो अभी जोर शोर से सेवा करो, अभी चांस है सेवा करने का, लेकिन निमित्त भाव से करना, मेरा नहीं लाना। आगरा, आगरा की विशेषता क्या है? आगरा को कहते हैं ताज नगरी। तो आगरा वालों को सदा ही सेवा की निर्विघ्न वृद्धि की जिम्मेवारी का ताज धारण करना है। सेवा हो, लेकिन उसकी विशेषता है निर्विघ्न सेवा हो। तो सेवा की जिम्मेदारी के ताजधारी और साथ साथ सदा लाइट के ताजधारी, अर्थात संपूर्ण पवित्रता की जिम्मेदारी के ताजधारी। सेवा और लाइट, ये डबल ताज सदा प्रैक्टिकल स्वरूप में रहे, तो ये ताज ही सर्व आत्माओं को सहज आकर्षित करेगा। तो सेवा में भी आगे बढ़ो और लाइट के ताजधारी बन दूसरों को बनाने में भी आगे बढ़ो। समझा? हुबली गुलबर्गा, कर्नाटक की विशेषता क्या है? वहां भावना ज्यादा होती है ना। तो जैसी धरनी की विशेषता है भावना, वैसे ही कर्नाटक निवासी चाहे किसी भी स्थान के हों, सभी विशेष हर सेकंड हर संकल्प में शुभ भावना व शुभ कामना हो, इसके नेचुरल स्वरूपधारी। कर्नाटक निवासियों की विशेषता है व्यर्थ की समाप्ति और शुभ भावना शुभ कामना स्वरूप सदा रहे। व्यर्थ को फुल स्टॉप, शुभ भावना और शुभ कामना का सदा फुल स्टॉप। तो स्टॉप लगाना आता है और शुभ भावना का स्टॉक जमा करना भी आता है। स्टॉक जमा करने और स्टॉप लगाने में होशियार होना। जैसे आगे बैठना पसंद करते हो, ऐसे सदा हर श्रेष्ठ धारणा में भी आगे से आगे रहना। अच्छा, तमिलनाडु केरला, तमिल वाले क्या करेंगे? क्या विशेष नशा रखेंगे? सबसे बड़े ते बड़ा रूहानी नशा है, हम बाप के हैं और बाप हमारा है। जो इस नशे में रहते हैं वो सदा ही निश्चिंत सहज विजयी हैं। तो तमिल वाले सदा इसी रूहानी नशे में रहने वाले और सदा सहज विजय प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। समझा? हैदराबाद सिकंदराबाद, आंध्रा वाले भाषा नहीं जानते हैं लेकिन भावना की भाषा जानते हैं। तो आंध्रा वाले क्या करेंगे? आंध्रा में भी सेवा तो अच्छी है,
सदा अपने को हम कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माएं हैं ऐसा अनुभव करते हो? जो गायन है कोटों में कोई कोई में भी कोई, तो वो कौन सी आत्माएं हैं? किसका गायन है? आंध्रा वालों का है। चाहे कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन बाप की तो प्यारी हो ना। तो ये खुशी सदा रहे कि जो हूं जैसी हूं, लेकिन बाप की प्यारी हूं। इसलिए कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा बनने का भाग्य आपको मिला है। अच्छा, महाराष्ट्र नाम लेने से ही नशा चढ़ता है ना। देश का नाम भी महान और ब्राह्मण बन गए तो आत्माएं भी महान, और महान आत्माओं का कर्तव्य है सभी आत्माओं को महान बनाना। तो महाराष्ट्र वालों को हर समय संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध में महान शब्द सदा स्मृति में रहे। महान स्वरूप के स्मृति स्वरूप। संकल्प भी साधारण नहीं, महान। एक संकल्प, एक बोल भी साधारण नहीं, महान। तो ऐसे महान हो, बोलो हाँ जी महान। महान है और महान बनाने वाले हैं। तो महान शब्द सदा स्वरूप में रहे, सिर्फ मुख में नहीं लेकिन स्वरूप में। इंदौर हॉस्टल की कुमारियों से, हॉस्टल की कुमारियां हो या हाईएस्ट होलीएस्ट कुमारियां हो, हाईएस्ट भी हो होलीएस्ट भी हो, ऊंचे ते ऊंचे भी हो और महान पवित्र आत्माएं भी हो, क्योंकि कुमारी जीवन का अर्थ ही है महान पवित्र। इसलिए कुमारियों को पूजते हैं, और कुमारी से माता बनी तो सबके पांव छूने पड़ेंगे। अगर बहू बनकर घर में आई तो क्या करेंगे? सबके पांव छुएंगे, और कुमारियों के पांव पूंजे जाते हैं। तो कुमारी जीवन अर्थात महान पवित्र जीवन। ऐसी कुमारियां होना कि कभी कभी जोश आ जाता है, आपस में एक दो में जोश आता है कि नहीं आता, क्योंकि क्रोध भी अपवित्रता है, सिर्फ काम विकार नहीं, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान नहीं। इसको कहा जाता है होलीएस्ट हाईएस्ट कुमारियां। ऐसी हो या थोड़ा थोड़ा कभी माया की छुट्टी दे देते हो। माया प्यारी लगती है ना, तो आती है, लेकिन माया कभी भी ना आए, इसका सहज साधन है सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ में रहो। स्टडी स्टडी स्टडी, और कोई बातों में नहीं जाना। अगर कर्मणा सेवा भी करते हो तो भी स्टडी की सब्जेक्ट है। खाना बनाना भी स्टडी है, कर्म योगी का पाठ है, तो पढ़ाई हुई ना। तो कुमारी जीवन में सफलता का आधार है स्टूडेंट लाइफ, और बातों में नहीं जाना है, रास्ता बंद। ऐसे हैं या कभी कभी गलत गली में चली जाती हो? नहीं, अच्छा है अपना भाग्य तो बना लिया। अभी भाग्य की लकीर को जितना लंबा बनाना चाहो उतना बना सकते हो। तो छोटी लकीर नहीं खींचना, लंबी खींचना। बाप दादा भी खुश होते हैं कि पूरा कुमारी जीवन में बच गई, भाग्यवान बन गई। और भी कुछ स्थानों से कुमारियां आई हैं, ट्रेनिंग वाली कुमारियां, हाथ उठाओ। ट्रेनिंग करना माना सेवा की ट्रेन में चढ़ना। तो सेवा की ट्रेन में चढ़ गए, अभी फैसला कर रहे हो, सेवा में लग गए, अच्छा है। आदि से निस्वार्थ सेवाधारी सभी हैं, लेकिन निस्वार्थ सेवाधारी वो कोई कोई हैं। आदि से निस्वार्थ सेवाधारी, सेवाधारी तो सभी हैं, लेकिन निस्वार्थ सेवाधारी वो कोई कोई है। आप किस लाइन में हो? निस्वार्थ सेवाधारी या थोड़ा थोड़ा स्वार्थ तो रखना ही पड़ेगा? नहीं, फाउंडेशन ही ऐसा मजबूत रखना, क्योंकि सेवा में स्वार्थ मिक्स करने से जो सफलता भी मिक्स मिलती है, सफलता भी मिक्स मिलती है। तो अच्छा है, बाप दादा खुश होते हैं जो कुमारियां हिम्मत रखकर सेवा में आगे बढ़ती हैं,
आगे बढ़ने की मुबारक हो। अच्छा, सभी स्थानों से पहुंचे हैं डबल विदेशी, होशियार हैं डबल विदेशी। जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हैं ना, तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया ना। डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ और साथ। विदेश का फैशन है ना हाथ में हाथ देना, तो अभी किसके हाथ में हो? बाप के। सदा बाप के हाथ से हाथ मिला के आगे चलना। हाथ है श्रीमत, तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है, मिला के आगे चलने वाले। हाथ है श्रीमत, तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पक्का है कि कभी थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं, कभी हाथ छूटता है, माया छुड़ावे तो भी नहीं छूटता। तो सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो सदा निश्चिंत है, बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत है। ठीक है ना नैरोबी वाले? पक्का हाथ और साथ है ना? चाहे सारी दुनिया की अच्छेड़ी लोग हाथ छुड़ाए तो छूटेगा? वो अच्छेड़ी शक्तिहीन है और आप एक मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए डबल विदेशियों को नशा है कि बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, लिफ्ट है। अच्छा, टीचर्स, जैसे टीचर्स का टाइटल है, तो जैसा टाइटल वैसे विशेष बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना, हल्के नहीं होना, क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाएंगे। जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, आज्ञाकारी बनने का, हाँ जी करने का एक पार्ट तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पार्ट बेहद के वैराग्य वृत्ति का, अभी ये पार्ट पक्का करके दिखाओ। क्योंकि निमित्त होना, तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती हैं। अभी ये वर्ष तो पूरा हो रहा है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा सदा देखेंगे। सेवा की सेंटर खोले, बहुत बढ़ाया, वीआईपी आईपीज भी आ गए, ये तो होता ही रहता है। लेकिन सेवा में बेहद की वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। समझा? बाप दादा तो चार्ट देखते ही है ना, फिर भी सेवा के निमित्त हो, ये श्रेष्ठ भाग कम नहीं है, ये भी विशेष वर्षा है। तो इस विशेष वर्षे के भाग के अधिकारी बने। समझा? चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्तियों की अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को, सदा सेवा में समर्थ बनाने वाले निमित्त आत्माओं को, सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।